सर प्रॉब्लम ये है कि चलिए लीक हो रहा है, फिर री एग्ज़ाम हो रहा है, पर री एग्ज़ाम भी जब हो रहा है ना तो क्वेश्चन पेपर आ रहा है, उसमें क्वेश्चन जो सेट कर रहे हैं आप 15 से 20 क्वेश्चन गलत दे रहे हैं। और फिर उसके बाद में जब हम कट ऑफ जब रिलीज़ करती, पहले तो कट ऑफ करते थे, अब तो वो भी नहीं करते हैं। सर उसमें भी आप ये नहीं बता रहे हैं कि आपने जो क्वेश्चन को गलत दिया था पेपर में, उसको आपने कैसे टैकल किया। तो अभी 15-20 क्वेश्चन का सवाल है, आपने बिल्कुल उसको नॉर्मलाइज कर दिया। आपको मतलब ज़रूरत महसूस नहीं होती इस चीज़ को बताने की कि आपने उसके उन क्वेश्चंस को क्या किया है, कैसे आपने रिजल्ट निकाल दिया। सर ये प्रॉब्लम चल रही है। सर उसके बाद में जैसे पीसेस का है तो आप आंसर की नहीं देते हैं, तो हमें पता कैसे चलेगा। अगर हमें कोई क्वेश्चन है उसमें प्रॉब्लम आ रही है तो हम तो क्वेश्चन भी नहीं कर सकते ना, आरटीआई भी फाइल नहीं कर सकते कि आपको तो बोल देंगे कि ये तो आ ही नहीं रहा था। मेरा एक सवाल है, आप तो महिला हैं, छात्रा हैं, जब जंतर मंतर पर बच्चियां प्रदर्शन कर रही थी तो पुलिस ने किस तरह से उनके प्राइवेट पार्ट पर लाठियां मारी, उनके साथ बर्बरता हुई, कपड़े फाड़े गए, पैलेट गन बच्चियों पर चलाई गई और देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं मैं बच्चियों को माफ करना चाहता हूं। वो माफ करेंगे या माफी मांगेंगे? और एक बतौर महिला जिस तरह से लाठियां मारी गई हैं, क्या कहेंगे? सर पहली बात तो मुझे सिस्टम की गलती लगती है। देखिए जो भी नेता है या जो भी मतलब यहाँ पे जितने भी लीडर्स बैठे हुए हैं, पहली बात तो उनकी कोई ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, लेकिन एज अ सिस्टम और मतलब ब्यूरोक्रेट्स जो है वो भी रिस्पॉन्सिबल है। अगर लाठीचार्ज के आदेश आते हैं तो वहाँ पे जो वहाँ के सीओ सिटी हैं या जो भी प्रबंधक है उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वहाँ पे जो भी लाठीचार्ज हो रहा है उसको आपको किस इंटेंसिटी के साथ फॉलो करना है। अगर मैं हूँ, अगर मुझे वहाँ पे ड्यूटी पे रखा जाता और मैं ये काम करती तो यहाँ पे ये मोदी का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनता था कि वो मुझे सस्पेंड करे। आज तक उसका सस्पेंशन क्यों नहीं हुआ? ये उसके अंडर में थे ना सारे के सारे लोग। अभी तक क्यों नहीं क्वेश्चन उठाया गया कि ये सारे जो भी वहाँ पे बिना बैचेस के घूम रहे थे, चाहे रिजर्व फोर्स के थे, चाहे सिविलियन फोर्स के थे, चाहे जो भी वहाँ पे थे, लाठी चार्ज कर रहे थे, तो उनको ऑर्डर्स किसने पास किए और इस तरह से लाठी चलाने के ऑर्डर्स किसने दिए? मोदी जी माफी मांगे। पहली बात तो ये है कि वो माफी मांगेंगे भी किस मुंह से, वो तो मुंह उनके पास है नहीं। और माफ करने के अलावा उनका मन की बात के अलावा जन की बात तो उनको सुनने की आदत है नहीं, है ना। देखिए माफी गलती की होती है, पाप की नहीं होती है। कुछ रील बना रहे, कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सर देखिए ये एक प्रोपेगेंडा है ना। तो अभी रील बनाने को देखिए, जब बच्चे रील बनाते हैं, है ना, तो आप बोलते हो कि ये गलत काम कर रहे हैं। अब आप रील बना रहे हो तो वो सही कैसे हो गया? अगर वो गलत है, रील बनाना गलत है, तो वो सबके लिए गलत है। अगर वो सही है तो फिर सबके लिए सही है। एक तरफ मोदी जी रील बना रहे हैं और एक तरफ राहुल गांधी आप लोगों से मिलने आ रहे हैं और इस तरह से कीचड़ में आकर हजारों लोग मिल रहे हैं। नहीं सर, इसीलिए मैं बता रही हूँ कि उनमें थोड़ी सी उम्मीद दिखाई दे रही है कि हो सकता है कि चेंज में कुछ बेटरमेंट हो, चेंज फॉर अ गुड। जिस तरह से लाठियां पड़ी हैं, देश की बच्चियां मोदी को माफ कर पाएंगे? नहीं करेंगे सर उनको तो हम उनके पैदाइश में माफ नहीं कर पाएंगे, उनकी एग्जिस्टेंस ही खराब है। बाकी सारी चीजों के तो बात ही खत्म हो गए। बिल्कुल भी नहीं, वो गलती